सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्याम रामचंद्र की उमापति महादेव की गोस्वामी तुलसीदास महाराज की पवन सुत हनुमान की। संत समाज आवो प्रथम वंदन बन और बुद्धि के दाता गजानन स्वामी जी के चरण कमल में के जाते कोई भी शुभ कार्य आरंभ करे के पूर्व जो है गजानन स्वामी जी की वंदना करना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी भी रामचरित्र मानस में रचना कार्य के पूर्व बहुत ही सुंदर प्रथम श्लोक के ही रूप में गजानन स्वामी जी के सुंदर स्मरण करी कहे का वृणा नाम अर्थ संघाना रशा नाम छंद सामपि मंगला नाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायक। जब भी राम कथा आरंभ करे जाते सर्वप्रथम जो है गजानन स्वामी जी के वंदना करे जाते जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करी बरि बदना करम अनुग्रह सोई बुद्धि राश शुभ गुण सदन। आप यही भाव न लेकर के प्रथम वंदन गजानन स्वामी जी के चरण कमल में बोलिए गजानन स्वामी के सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश पांच देव मिलन कछा करे ब्रह्मा विष्णु महेश
वर्णानाम् अर्थ संघानां दशानां छन्दसामपि मंगलानां च कृतारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको श्यामर रामचंद्र की उमापति महादेव की मानस के प्रेमी संत समाज, बड़ सौभाग्य की बात है आज आपन के ग्राम के पावन पुण्य धरा में अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार जी की असीम कृपा से राम कथा आयोजित करे गए। अहो भाग्य आप सबके समक्ष तुच्छ पात्र होते हुए भी राम जी के आशीर्वाद से, आप समस्त संतजन के आशीर्वाद से राम कथा कहे के पावन पुण्य अवसर प्रदान हुई। इसलिए ग्राम के जम्मू देवी देवता के साथ साथ मंच के समक्ष विराजमान समस्त संतजन के पावन श्री चरण कमल में हे शारदे बालिका मानस परिवार ग्राम नरजितपुर जिला के धाम एवं सात बहनी की ओर से बारंबार प्रणाम, धन्यवाद, साधुवाद। आदरणीय गुरुजन, माता पिता, मधुर वाणी से आप लोग हम सब लोग जोड़ करके रखने वाले आदरणीय हमारे भैया जी कमलेश साहू जी के पावन श्री चरण कमल में सादर प्रणाम। आदरणीय आयोजक बंधु, आयोजक समिति के समस्त सदस्य जन के पावन श्री चरण कमल में दंडवत प्रणाम। आवो संत समाज, बहुत ही सुंदर रामचरित्र मानस के प्रथम सोपान बालकांड 16 क्रमांक 142 की यात्रा करे के आज्ञा हो है। ओखर से पहले अभी आप मन सुनत रहू कहे का अति विचित्र रघुपति चरिता जानहि परम सुजान जय मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। संत समाज बाबा कृष्णा जी कहेगा अति विचित्र रघुपति चरित्र जानहि परम सुजान। भगवान के चरित्र कैसे है तो कहेगा कि बड़ा ही विचित्र है। और विचित्र चीज ऐसे होते हैं जन हर ककरो समझ में नहीं आए, हर कोई व्यक्ति वो विचित्रता ला समझ नहीं पाए, हर कोई के बस में नहीं रहे विचित्र चीज ला समझ पाना। विचित्र चीज ला तो कुछ ज्ञानी जन ही जान सकते, और जबकि भगवान के चरित्र ला केवल विचित्र ही नहीं केस, केवल विचित्र ही नहीं केस कहे के अति विचित्र रघुपति चरित्र, केवल विचित्र ही नहीं बड़ा विचित्र है। जला देख करके माता सती जैसे हम भ्रमित हो गए, जिन जगत जननी आए ओ माता सती हम भ्रमित हो गए भगवान के चरित्र लेकर के। तो हम कौन है? हम तो एक कलयुगी प्राणी मोह माया में फंसे हुए। तो अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान। भगवान के चरित्र ऐसे हैं जिन्हें हर कोई समझ नहीं सके, केवल परम सुजान व्यक्ति ही जान सकते। और कहे जे मति मंद विमोह बस हृदय धरे ही कछुआन। और जैन व्यक्ति मोह माया में आगे तो बिल्कुल भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सके, वो बिल्कुल भगवान के चरित्र नहीं समझ सके जिन मोह और माया में। तो हम तो कलयुगी प्राणी, कलयुग के मन तो निश्चित है मोह माया में पड़े ही हुए हैं, और हम भी मोह माया में हैं। तो अब यही मोह माया के अनुसार, तुच्छ बुद्धि के अनुसार आप सबला रामचरित्र मानस के पावन पुण्य कथा में ले चलो, जहाँ संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास लिखे होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बन। संत समाज ये जिन कथा है ना बोला भगवान शिव जी हम माता पार्वती ला सुनाते हैं। माता पार्वती पूछिस के भगवान के चरित्र का है, भगवान न तो निर्गुण के हो भगवान, हे स्वामी हे भगवान शिव जी निर्गुण के हो भगवान, जैसे भ्रमित हो इतना ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद सौ की देह धरी हो इनर जाहि न जानत भेद। ये बात ला कौन सुने? माता सती जब अगस्त मुनि जी के आश्रम में गई तो सुने का है भगवान सर्वव्यापक है, कड़कड़ में बसने वाले, बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे बिनु। ये भगवान निर्गुण रूप में न ओकर कोई प्रकार के साकार रूप है। हम मनुष्य के तो ये मनुष्य के संरचना है, शरीर की संरचना है, लेकिन भगवान की सन कोई संरचना नहीं है। कण कण में बसने वाले भगवान ला कहे गए, माया रहित कहे गए, अजन्मा कहे गए, अगोचर कहे गए। तो ये चरित्र लेकर के जो है माता सती भ्रमित हो।
और भ्रम के अनुसार भगवान शिव जी के द्वारा त्यागे जाते भगवान श्री रामचंद्र जी से छल कर रिश्तों। अब वही माता सती जो है जब शरीर त्याग करिस तो भगवान श्री हरि से वरदान मांगे कि हे भगवान जन्म जन्म रति जो है जन्म जन्म मोर जिन अनुराग है वो भगवान शिव जी के ही चरण कमल में बने रहे हमेशा। और यही कारण से माता पार्वती जो है इस पर्वतराज हिमाचल के यहाँ और कहीं ना कहीं 1000 वर्ष की तपस्या के बाद में भगवान शिव जी की प्राप्ति माता पार्वती ला होते हैं। और ऐसे तो सबसे पहले पूछी इसका वो भगवान ना निर्गुण कहे हो स्वामी, निर्गुण कहे हो कि ओकर साकार रूप नहीं हो सके तो ये ऐसा का बर ये संसार का बर तो वही प्रकार से कथा सुनाते अभी भगवान शिव जी। और एक कारण का बताइए राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एगा भगवान के जन्म के अनेकों कारण है पार्वती ऐसा विचित्र विचित्र और विचित्र समझा पाना प्रत्येक व्यक्ति वश में नहीं रहे तो एकाग विठल बताओ तो ध्यान लगा करके सुन। और यही आप कथा इस राजा मनु के एक मार्ग एक कारण राजा मनु और रानी शत्रुपा के तप घलोरी थे। ये प्रकार से बताए थे कि स्वयं मनु और शत्रुपा जेकर से ही मानव की सृष्टि हुई। मानव में मन मन शब्द जो है ना ये मनु से ही आए तो ये मानव के जिन सृष्टि है राजा मनु और रानी शत्रुपा से ही हुए। ये दोनों लही मनुष्य के प्रथम जोड़ी माने जाते पति और पत्नी के रूप में बहुत ही अच्छा आचरण के धर्मानुरागी। जैसे बाबा तुलसीदास जी राजा दशरथ के बहुत ही सुंदर परिचय लिखे का अवधपुरी रघुकुल मणि राव वेद विदित तहि दशरथ राव। अवधपुरी रघुकुल मणि राव वेद विदित तहि दशरथ नाव। अयोध्या नगरी के सर्वश्रेष्ठ राजा के रूप में कौन राजा दशरथ जिसका नाम आज भी वेद पुराण में विख्यात है और धर्म अनुरागी गुण के भंडार ऐश्वर्य में कुबेर और इंद्र के समान कहे जाते हैं जकर हृदय में हमेशा भगवान के प्रतिमा बसे रहे इस राजा दशरथ। और वही राजा दशरथ के पूर्व जन्म के रूप में राजा मनु और राजा मनु भी धर्म के पालनार्थ सब धर्म के पालन करने वाले अत्यंत सुंदर एकदम अच्छा से राजपाट जो है सुंदर जो है राज्य करत से राजपाट संभाल करके रखे रही। और ये राजपाट के होते हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के जो है चरण कमल में अगाध प्रेम करने वाले राजा मनु भी थे। और ये प्रकार से समाज कई वर्ष तक राज्य करते हुए राजा मनु चौथापन में आ चुके हैं। ये चौथापन में विचार करी वहां भी राजा दशरथ चौथापन में विचार करी एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरी शुकना चौथापन इसका विचार करी इसके में संतान नहीं। और यहाँ भी कहीं ना कहीं राजा मनु भी तपस्या काबर करी तो भगवान और संतान के रूप में पैदा वहां भी चौथापन में राजा दशरथ विचार करे कि मोरे को जन संतान नहीं। और यहाँ भी चौथापन इस कोई न विषय विराग भवन बसत भा चौथापन आए के बाद में विचार करे विचार क्या करते हो यही ना जो है विषय विराग जिन ये संसार के विषय है व्यक्ति जिन कामांध है काम में अंधा हो चुके हैं मोह माया में फंसे हुए ये विषय से वैराग्य की प्राप्ति नहीं हुए। अब मन में बड़ा दुख होते मन में बड़ा दुख होते काबर के मोर चौथापन आ चुके हैं। और व्यक्ति के जब चौथापन आ जाए ना तो जीवन की कल्पना करे नहीं जा सके कि मोर और जीवन आ सकते। और यही कारण से अब विचार कर इसका कि भगवान श्रीहरि के भक्ति के बिना का मोर जीवन ऐसे नहीं चले जाए। तो अब विचार करबो एक भजन के साथ में श्याम रामचंद्र के सती समाज अब दूसरा वंदन सादर गुरु के चरण कमल में काबर के कहे जाते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना कोई महान नहीं भटक जाता है जब निसार तब गुरु ही देता है ज्ञान। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब माँ सबरी को नव भक्ति का उपदेश प्रदान किया तो कहे क्या प्रथम भक्ति संतन कर श्रृंगा दूसरी रति मम कथा श्रृंगा गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान गुरु के चरण कमल की सेवा करना ये तीसरी भक्ति कही गई है। और ये 9 भक्ति में से एक भी भक्ति जिसके पास है वो चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो मुझे प्राणों के समान प्रिय है ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी सुंदर उपदेशित करते हैं माँ सबरी को। तो आइए तीसरी भक्ति के अनुसार गुरु के चरण कमल की वंदना करें।
पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया भव 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 पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक। ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। तन मन के साथ माया मेरे से मुझे आकर। तन मन के साथ माया मेरे से मुझे आकर। तुम देखते ना रहना, घर आके बचा लेना। गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। श्याम रामचंद्र की जय मांगपति महादेव की जय। मानस के प्रभुषित समाज यहाँ राजा मनु विचार करे कि बुढ़ापा आ चुके हैं और घर में रहते हुए बुढ़ापा आ चुके हैं, फिर भी विषय से वैराग्य नहीं हो। और निश्चित रूप से यही जिन घटनाएं हमारे जीवन में भी होते हैं। जीवन भर हम लोग भजन कीर्तन करे के याद नहीं आए कि हम लोग भजन कीर्तन करना है, और जब व्यक्ति के बुढ़ापा आते ना तो अपने आप राम के नाम मुख में आ जाते। और यही कारण से राजा मनुला दुख हुई। दुख का बात के कि हरि के भक्ति के बिना मेरा जन्म क्या इसी प्रकार से बीत जाएगा। संत समाज जो हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है भक्ति, और ये भक्ति के बिना यदि जीवन चले जाए ना तो फिर ये जीवन के कोई काम नहीं है। बस यही बात का विचार करें कि विषय से वैराग्य नहीं है। विषय से वैराग्य कह के अर्थ ये है कि जैन सुख के कल्पना हम करथन, जिन भौतिक सुख के कल्पना करथन, ये सुख ला त्यागना नहीं चाहे। मन जो है ये सुख ला त्यागना नहीं चाहे। और ही प्रकार से समाज राज दशरथ घनो चौथापन में यही विचार है कि बेटा ने और ये मार्ग से राजा मनु पुत्र भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। और यहाँ भी विचार करें कि भगवान के चरण कमल में प्रेम नहीं हो, भक्ति के
प्राप्ति नहीं हुई। और निश्चित रूप से संत समाज यदि हरि के जो है कथा बिना, हरि के भक्ति के बिना हमारा जन्म यो ही सफल नहीं हो सके, जब तक भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। भक्ति हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। यदि भक्ति प्राप्त नहीं हुई ना, जिन व्यक्ति का भक्ति नहीं है ओला का कहे जाते, बिना सिंह और बिना पूंछ के पशु के समान कहे गए। जिन्हें राम जी के नाम में जीवन में आए बिना ही मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते, वो मनुष्य परम ज्ञानी ही क्यों ना हो, परम ज्ञानी होते हुए भी उसे बिना सिंह और बिना पूंछ के पशु के समान कहा गया है। कहा जाता है, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। समाज कहे जाते, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति हीन नर सो कहीं कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। व्यक्ति के पास में ये 10 चीज, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, परिवार चतुराई, धन संपत्ति सुख समृद्धि सब कुछ हो, और यदि वो व्यक्ति कर भक्ति नहीं है तो भक्ति से मुक्ति नहीं हो सके, भक्ति के बिना मुक्ति नहीं हो सके। और यदि व्यक्ति के पास में भक्ति नहीं है ना, तो वो शोभाहीन कहे गए, शोभाहीन कहे गए। व्यक्ति यदि यश और कीर्ति की प्राप्ति करते तो ओखर कारण क्या है? भक्ति। और भक्ति के अर्थ केवल ये नहीं कि दिन रात मंदिर में जाग बैठे रहो, बस भक्ति हो जाए। दिन रात यदि हम मंदिर में जाग बैठे रहो तब वो भक्ति नहीं। भक्ति का तो गुरु के चरण कमल की सेवा करो, भगवान कहे सत्संग करो, जितना आपके पास में है उतना भी संतोष कर लोगे तो ये भी भक्ति है। और कुछ की कल्पना मत करो, यदि कल्पना करोगे तो ये भक्ति नहीं है। जो आपके पास में है 8 मुझता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे ही पर दोषा। जिन हमर कर हवे उसके में यदि हम संतोष कर ले वो भक्ति है। कुछ लगे नहीं एमा ककरो मांगना घलो नहीं, ना करो कहीं देना घलो नहीं, तब वो भक्ति हो जाए किथे। और सपने में भी किसी के दोष को नहीं देखना चाहिए, ये भी भक्ति है। बस व्यक्ति ला सामान्य भाव से देखो, ओखर दोष न मत देखो। एमा भी तोर कहीं नहीं जाए ना मोर कहीं नहीं जाए, तो कुछ जावेच नहीं करती है भक्ति ला करे में का जो है कष्ट है। बस यही भाव राजा मनु के मन में है कि हरि के भक्ति के बिना काम और जीवन इसने चल दी। समाज हमला भी ये बात विचार करे की आवश्यकता है कि भगवान के जिन भक्ति के बिना हमारा जन्म जो है सार्थक नहीं हो सके। और ये कलयुग में भक्ति करना सबसे सरल बताया गया है। समाज कहे जाते कलयुग समुझ गान नहीं जो नर कलवे सास, गाय राम गुण गण विमला भौतन बिन ही प्रयास। ये कलयुग में भक्ति के मार्ग में सबसे सरल बताया गया है कि इसका कलयुग समुझ गान नहीं चौनर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भौतन बिन ही प्रयास। ये कलयुग के समान कोनो युग नहीं है। संत समाज विचार करो, ये कलयुग मत मोह माया है, कोनो भक्ति करने वाले ज्यादा नहीं है कलयुग में। जबकि त्रेता युग द्वापर युग में भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं अवतरित होकर के भक्तमन सुख दे, भक्त मन भगवान मन के दर्शन करे। तब वो ये नहीं कि इसके त्रेता युग के समान युग नहीं, लेकिन कहेगा कलयुग के समान कोनो युग नहीं। काबर के तो कहेगा गाय राम गुण गण विमला भौतन बिन ही प्रयास। काव्य की समाज ये कलयुग में मुक्ति के मार्ग ला, भक्ति के मार्ग ला अत्यंत ही सरल बता दिए गए। वो त्रेता युग में, वो द्वापर युग में तो भगवान भले आ गया अवतरित होके, लेकिन वो भगवान के भक्ति प्राप्त करे बर कष्ट उठाए लगे। माता पार्वती भगवान शिव जी की प्राप्ति करे बर कितना 5500 वर्ष तक की तपस्या करे तब भगवान शिव जी की प्राप्ति हुई। लेकिन आज कहे का गाय राम गुण गण विमल भौतन बिन ही प्रयास। जब तब ध्यान करे तभी भगवान के भक्ति प्राप्त हुए। लेकिन आज कहे कि गाय राम गुण गण विमल। यदि व्यक्ति निर्मल हृदय से भगवान के नाम के गुणगान कर ले तो कहीं करे जरूरत नहीं, कुछ कर्म मत करो। आज तो कितने के व्यक्ति लोग बहुत ही सुंदर मोक्ष के भी प्राप्त हो सकते, कर्म भी कर सकते हैं व्यक्ति, लेकिन हम मनुष्य ऐसे हो गए केवल कर्म करत जाता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, केवल सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए, धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए का करत हैं, केवल कर्म करत हैं। जबकि कहे जाते एक घड़ी आधो घड़ी अपनी आधो की याद, तुलसी चर्चा राम के कोटि कटे अपराध।
ये नहीं कि इसके हजारों वर्ष तक तपस्या करो या 2-4 दिन ले रामायण पढ़ो, 2-4 दिन ले रामायण की कथा सुनो, कि इसके एक क्षण भी यदि व्यक्ति जीवन में सत्संग ला ले तो निश्चित रूप से उसका जीवन सार्थक हो सकते। बोला कुछ कर्म करे क्या आवश्यकता नहीं है, केवल एक क्षण यदि हम मोक्ष की प्राप्ति करे, मुक्ति की प्राप्ति करे, भगवान ने याद कर लें और राम नाम ने याद कर लें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सार्थक हो सकते हैं। भगवान श्री राम माँ सबरी को उद्धार करिस, केवट जी महाराज को उद्धार करिस, माँ अहिल्या को उद्धार करिस, लेकिन समाज कहे कि भगवान के नाम जो है ये संसार में प्रत्येक जीव के जो है मुक्ति करने वाले हैं, प्रत्येक जीव मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, प्रत्येक जीव लगी भवसागर के संसार से पार कराने वाले हैं। ये राम नाम के बड़ा महत्व है। माता पार्वती एक दिन पूछ पड़ी भगवान शिव जी से, कहे स्वामी काबर के भगवान शिव जी के एक आदत रहे दिन रात राम जी के नाम लेवत रहे। एक दिन माता पार्वती पूछे हे भगवान हे स्वामी का कारण है दिन रात राम के नाम लेते रहते, हम रात का शाम कर दिया जलाता तो राम के नाम ले लेता, या उस समय में आरती कर लेता या सुबह आरती कर लेता, लेकिन दिन भर को आरती नहीं करता है या दिन भर को भगवान के नाम नहीं लेवत है। लेकिन भगवान से कहीं रीस जहां तहां राम जी के नाम लेना, जहां तहां भक्ति के प्रदान करना। माता पार्वती पूछे इसलिए से का कारण, काबर की व्यक्ति ला जब कोई चीज से लाभ की प्राप्ति होती तभी वो काम ला करते। भगवान शिव जी कहे का कारण है भगवान दिन रात भगवान के नाम लेते रही तो श्री रामचंद्र जी के नाम लेते रही तो भगवान शिव जी के पार्वती ये राम जी के नाम तो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से लिया जाए चाहे प्रत्यक्ष रूप से लिया जाए हमेशा जो है हितकारी ही होते, हितकारी ही होती। कैसे यदि व्यक्ति भगवान के नाम लंबे मन से ले, इच्छा नहीं है तब हो ककरो जबरदस्ती करे राम जी के नाम ले ली ना तो किसके जन्म तो उद्धार नहीं हो सके, लेकिन पूर्व जन्म पाप मन कट जाए, पूर्व जन्म के जन पाप है वो सब कट जाइए। और यदि व्यक्ति मन से वो भगवान के नाम ले लेना तो ये जन्म में कहीं करने की जरूरत नहीं है, और निश्चित रूप से भवसागर रूपी संसार से तर सकती केवल राम जी के नाम ला लेकर। ये राम जी के नाम सुंदर सुखकारी है, प्रत्येक जीव के लिए हितकारी है, और ये भक्ति के बिना हमारे जीवन सार्थक नहीं है। यही बात आज राजा मनु विचार करें जब चौथापन आ गए, और हमारे आम जीवन में भी यही होते कि हम गृहस्थ जीवन के बाद में जब वृद्धावस्था में आते चौथापन में आते तब भगवान के याद आता। जैसे आज राजा मनु ने याद है कि मैं हाँ भक्ति नहीं करूँ सत्संग नहीं करूँ, और कहे भी गए समाज बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। व्यक्ति का सोचे समझे के शक्ति सत्संग से ही आती, और सत्संग कब प्राप्त हो जब भगवान की कृपा हो। तो आज राजा मनु ल विचार का बरिस तो भगवान की कृपा रिस, भगवान की कृपा से ही सत्संग की प्राप्ति होते। और आज ओखर मन में ये बात इसकी हरि के चरण कमल में मन प्रेम नहीं हो पाते हैं, ये सुख समृद्धि ला मन त्यागना नहीं चाहते हैं, तो ये भी भगवान की ही कृपा है। भगवान की कृपा से ही आज विचार करते हैं राजा मनु के मूल विषय से वैराग्य नहीं होते हैं, मोला भक्ति की प्राप्ति करना है का हरि के भक्ति के बिना मोर जीवन ऐसे ही बीते जही। और ये प्रकार से समाज राजा मनु के मन में ये विचार उत्पन्न हो है। तो अब एक छोटे से भजन, और एक भजन के बाद आगे की कथा। श्याम रामचंद्र की जय, बोलिए माता रानी जय हो
भगवान रामचंद्र की जय। मानस के प्रेमी संत समाज। और यही प्रकार से राजा मनु जब मन में ये बात आई इसकी मोर भगवान के चरण कमल के भक्ति के बिना ही का जीवन ऐसे नहीं बीत चाहिए, तो का करिस अब तुरंत राजपाट न छोड़ दिस। का किस बर बस राज सतही तब दिन्हा नान समेत गवन बन किन्हा। का करिस राजा मनु पुत्र ला जबरदस्ती राज्य दे दिस। आजकल के बेटा मन तो अपने आप छीनाते हैं, दे के जरूरत नहीं पड़े पिता ला, लेकिन राजा मनु का करिस पुत्र लेना नहीं चाहत रिस राजपाट ला। जिनकर पुत्र है ना वो राजपाट ला नहीं लेना चाहत रिस, तब वो का करिस। अब संत समाज एक राजा हुए के बाद में यदि कोई राजा बनी, एक राजा के बाद में कोई राजा बनी तो वो कौन बनी, ओकर संतान ही बनी। और यही कारण से जबरदस्ती पुत्र ला राज्य दे दिस, नहीं चाहत रिस तब वो अपन पुत्र ला राज्य दे दिस और स्वयं स्त्री सहित काबर की या स्त्री सहित काबर के जब मन में इच्छा हो इसकी हरि भक्ति मोला करना है तो माता कृपा ले लेने की क्या आवश्यकता रिस। अपन बस नहीं जाते मोल भक्ति करना है, माता सुतपत नहीं कि इसके मोल तोड़ संग जाना है के भगवान श्री रामचंद्र जी संग माता सीता जाऊं के थे तब वो नहीं ले गाँव के थे, लेकिन यहाँ राजा मनु का करिस अकेला नहीं दे सकते, जबरदस्ती पुत्र राज्य दे दिस और माता शत्रुपा ला संग में लेके चल दिस। या माता शत्रुपा के वर्णन नहीं है इसके माता शत्रुपा ला घलो ये मन में ऐसा दुख हो कि मोर जीवन का भक्ति के में नहीं संग चल दी, लेकिन फिर भी माता शत्रुपा अपन संग में लेके चल दिस राजा मनु। यह कारण ये है कहे जाते संत समाज स्त्री के बिना कोई भी धर्म कार्य जो है पूरा नहीं हो सके। नारी मल्ल शक्ति कहे जाते हैं, पुरुष के शक्ति भगवान भी संसार में इस तो कहेगा कि मैं अपन संग में माया लेकर हूँ, माया ला लेकर के आऊं और शक्ति ला भी लेकर के आऊं। काबर के घर बिना मैं अधूरा जाऊं, माता सीता के बिना भगवान श्री रामचंद्र जी अधूरा है, वो अर्धांगिनी है। तो बस यही भाव कि नर ला यदि कोई भी धर्म कार्य करना है ना, चाहे वो पूजा पाठ ही क्यों ना हो, त्याग तपस्या ही क्यों ना हो, यदि वो विवाहित है तो अपन नारी ला संग में लेकर के करे लगी। ये भाव यहाँ बहुत ही सुंदर लिखा थे, नारी समेत गवन बन किन्हा अपन तो गिस नारी घनो धर के गिस। आपे मन देख लो घर में भी पूजा पाठ होते ना तो जोड़ी जोड़ी साथ में बैठो ना, जोड़ी जोड़ी बैठे जाते, चाहे वो बेटा बहू हो चाहे माता पिता हो। और ये निश्चित है यदि पूजा पाठ होते धर्म कार्य होते, जिसे आज ये रामचरितमानस के आपन आयोजन करें हवन पूजन हो सो या पूजा भी हो सही, तो ये भाव हवे कि नारी के बिना नर अधूरा है। कोई भी धर्म कार्य करना है तो नर नारी ला लेकर के ही करे लगी, अपन पत्नी ला साथ में लेकर के ही करे लगी। अब आज भक्ति भी करना चाहते हैं राजा मनु, भक्ति करे बर जाते हैं तो अकेला नहीं जावे, माता शत्रुपा अपन संग में लेकर के चल देते और कहाँ जाते वन में जाते। यहाँ भाव ला देखो, हम तो मनुष्य ये कलयुग में अपन घर में बैठे बैठे सत्संग कर लेते हैं, भक्ति के प्राप्ति कर सकते हैं अपन घर में बैठे बैठे, लेकिन यहाँ ये कि वन में जाकर के भगवान की भक्ति प्राप्त करे जा सकते हैं, वन में ही जाकर के विषय से वैराग्य हुए। यहाँ व्यक्ति सुख और समृद्धि ला पा करके भक्ति कर सकते हैं, लेकिन यदि सुख समृद्धि ला राज्य करत करत भक्ति करूं के तिस्तात नहीं होते। और ही कारण से वन की ओर गिस, वन में जाकर के तब त्याग तपस्या करे तब भगवान की भक्ति प्राप्त हो गए। त्रेता युग हो द्वापर युग हो, लेकिन आज कलयुग में इतना सरल दे दिए गए। लेकिन किसका नारी समेत गवन बन किन्हा राजा मनु माता शत्रुपा ला लेकर के कहा निकल पड़ी वन की ओर। भाव यही है कि वहां वन जाए के बाद ही विषय से वैराग्य हुई, सब प्रकार के मोह माया छूटे, सब प्रकार के सुख की कल्पना जिन्हें करथन वो सब टूटी ही, तब जाकर के भगवान के चरण कमल में प्रेम हुई। और यही कारण से वन में गिस, काबर की वन में सब प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त होना यह असंभव है। और यही कारण से वन की ओर जाते अत्यंत पवित्र और साधक मल्ल सिद्धि प्रदान कहाँ से होते, नैमिषारण्य से। नैमिषारण्य में यदि साधक सिद्धि के प्राप्ति करे तपस्या करे तो निश्चित रूप से वहाँ सिद्धि के प्राप्ति होते हैं। वहाँ एकांत में तपस्या करे से निश्चित रूप से साधक कहे जाए तो कौन है साधक, जिन साधना करने वाले हैं,
जिन दिन रात भगवान के ही चरण कमल में लगने वाले, जिन समाधि धारण करके तपस्या में लीन होकर के भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ये साधक मन सिद्धि प्रदान करने में अत्यंत ही पवित्र वन जिला नैमिषारण्य के नाम से हम जानते हैं, जिन परम प्रसिद्ध है। ऐसने अरण्य में वही नैमिषारण्य में राजा मनु मां शतरूपा लेकर के गिस और किस बस ही तहा मुनि सिद्धि समाज तहा ही हर से चले मनु राजा, जहां कौन रहतरी से मुनि मन के समाज रहतरी से, मुनि मन के समाज रहतरी से असिद्ध के समूह, जिन साधक मन भगवान की कृपा से भगवान की तपस्या करके भगवान की भक्ति करके सिद्धि की प्राप्ति कर लिए हुए थे, मुनि मन थे, सब जन बसत रहे। ऐसा सुंदर नैमिषारण्य में जो है राजा मनु मां शतरूपा लेकर के चल पड़े थे। राजा मनु हृदय में बड़ा हर्षित रही से। संत समाज विचार करो, जिसे आज राजा मनु अपन घर परिवार में त्याग करके कहा गिस अरण्य में गिस वन में जावे कोई प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त नहीं हुए, कोई प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त नहीं हुए, लेकिन राजा मनु के मन में हर्ष है, हर्ष के भाव ये कारण से क्या कि भक्ति करने बढ़ जाते हैं। अब भक्ति एक ऐसी चीज है जो अपन आप में जो है सुख की अनुभूति कराने वाले हैं। राजा मनु इतना बड़े राज्य का त्याग करके निकल पड़े मां शतरूपा लेकर के, हृदय में बड़ा ही हर्षित है और हर्षित होकर के वहां चले पड़े जहां मुनि असिद्ध मन के समूह बसत थे। और किसवे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए हुए जा रहे हो। संत समाज यहाँ रामचरित्र मानस में ज्ञान और भक्ति के प्रतीक भगवान श्री रामचंद्र जी और मां जानकी ला कहे गए, लेकिन आज देखो राजा मनु और रानी शतरूपा लभी वही भाव में बाबत सासी रखिस के पंथ जात सो यही मति धीरा ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। बिल्कुल माता सीता के भांति मां शतरूपा विनम्र आचरण वाले और साथ ही साथ ज्ञान वैराग्य की मूर्ति और धर्म धुरंधर ज्ञानी राजा मनु, जिला मनुष्य के दूसरा ब्रह्म कहे जाते हैं, दूसरा ब्रह्म कहे जाए जेखर से मनुष्य की सृष्टि हुए। ऐसा राजा मनु और रानी शतरूपा ज्ञान और भक्ति जैसे देह धारण करे हुए मार्ग में जा रहे हो ऐसे प्रतीत होते हैं। सुंदर मुख में हर्ष का भाव लिए हुए, सुंदर भगवान के चरण कमल में भक्ति लगाए हुए, प्रेम लगाए हुए राजा मनु और रानी शतरूपा वन की ओर निकल पड़ते हैं। इसी प्रकार से समाज पहुंचे जाए धेनुमति धीरा हर्ष से नहाने मन नीरा। और चलत चलत कहाँ पहुंचे, वन में गोमती नदी के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर के राजा मनु और रानी शतरूपा सुंदर जल में स्नान करते। और इसी प्रकार से समाज धर्म धुरंधर ज्ञानी और भगवान के चरण कमल में अनुरागी जान करके मुनि और सिद्ध के समूह राजा मनु और रानी शतरूपा से मिले बर। बहुत ही सुंदर ज्ञान और धर्म के मूर्ति जो है राजा मनु और रानी शतरूपा जो है धर्म धुरंधर जाने करके मुनि मन के समूह कावर के संत समाज एक संत से मिले से कभी कार्य के हानि नहीं। यदि कोई काम बिगड़त नहीं ना तो बन जाए कि थे कभी भी हानि नहीं हुई यदि एक संत के दर्शन हो जाए तो। और यही कारण से मल संत जाने करके भगवान के चरण कमल में अनुराग जाने करके ऋषि मुनिवन जिन वो वन में तपस्या करने वाले ऋषि जिन सिद्धि के प्राप्ति कर चुके ऋषि वो सब सुंदर संत जाने करके राजा मनु और रानी शतरूपा से मिले बर आज थे। तो अब एक छोटे से भजन और एक भजन के बाद आगे की कथा। श्याम रामचंद्र की जय।
की चिड़ैया चिड़ैया कुंदरानों में तो कुंदरानों में तो माया डोरी मोर मन के चिड़ैया चिड़ैया कुंदरानों में तो कुंदरानों में नदिया तीरमा पेड़ खड़े हैं नदिया तीरमा पेड़ खड़े हैं पानी ले सही लो पानी रे सही लो मुझ मन की चिड़ैया चिड़ैया कुंदरानों में तो कुंदरानों में तो कुंदरानों में तो कुंदरानों में तो श्यामल रामचंद्र की जय मांगवती महादेव की जय मानस के प्रेम शुद्ध समाज। तो राजा मनु और रानी शत्रुपा वन की ओर निकल पड़े। वन में जब जाते ऋषि मुनि मन सिद्ध जन मन कि राजा मनु और रानी शत्रुपा के आगमन वन में हुए, तो सुंदर धर्मानुरागी जान करके ज्ञान के भंडार जान करके सिद्ध समाज महर्षि जो है ऋषि मन भी थे, सिद्ध मुनि मन जो थे वो सब मन आ करके राजा मनु और रानी शत्रुपा से मिलते। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए मुनिन सकल सादर करवाए कृष्ण शरीर मुनि पिट परिधाना सत समाज ने जिसने ही पुराना। जहाँ तहाँ सुंदर तीर्थ स्थान रही उहाँ उहाँ के दर्शन उहाँ उहाँ के तीर्थ यात्रा राजा मनु और रानी शत्रुपा करा दी बहुत ही सुंदर ढंग से। संत समाज जैसे कि हमरे घर कोनो अतिथि आते तो हम का करते हैं गाँव घुमाते हैं कि मेरे ये हवे मेरे ये हवे। वही प्रकार से ऋषि मुनिवन जब राजा मनु और रानी शत्रुपा धर्मानुरागी जानिस भगवान के अनुरागी जानिस ना तो सब प्रकार के तीर्थ स्थान के यात्रा करा दिस आदर पूर्वक सुंदर सब तीर्थ यात्रा ला करा दिस। और यही प्रकार से समाज ओकर शरीर दुर्बल हो गए, शरीर दुर्बल हो गए। और दुर्बल हुए के बाद में देखो राजा और रानी भक्ति के प्राप्ति करे बर का करिस तपस्वी तापस वेश धारण करिस, तपस्वी के समान वेश धारण करिस, वलकल वस्त्र धारण करिस। कहे जाए तो तपस्वी के समान मुनि मन के समान जिसन मुनि मन
भगवा रंग धारण करे रही थे, भगवा रंग के वस्त्र धारण करे रही थे। वही प्रकार से राजा मनु और रानी शत्रुपा वही मुनि के समान वेश धारण करे और संत के समाज में नित्य पुराण सुनत रही से भक्ति के प्राप्ति करे बर दिन रात को भगवान के जो है कथा सुनने लगिस, नित्य पुराण सुनने लगिस, श्रवण पान करे लगिस और ओखर बाद में समाज तपस्या करिस। लिखे का द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग वासुदेव पद पंकजो दंपति मन अति लाग श्याम रामचंद्र की। ओखर बाद में अब भगवान के भजन कीर्तन तो सुन ले, कथा सुन ले, ओखर बाद में द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरूह दंपति मन अति लाग। द्वादश अक्षर मंत्र के जो जप करे लगे। देखो ये जप के मार्ग, जप के माध्यम से भगवान के भक्ति प्राप्त करे के जो है प्रयास तपस्या राजा मनु और रानी शत्रुपा के माध्यम से करे जाते हैं। मंत्र जाप करना ये सबसे विशेष काम है सब भक्ति के लिए। मंत्र जाप मदर विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाश भगवान के भक्ति पांचवा भक्ति का कहे के है मंत्र के जाप करना। और मंत्र का है राम नाम, ये राम नाम ही ये मंत्र है। और ये मंत्र ला यदि हम जाप करबो तो कहीं करे जरूरत नहीं है, ये केवल राम नाम ही हम लोग ये भवसागर रूपी संसार से पार करा सकते हैं। ये नाव है, हम मनुष्य समाज के लिए एक नाव के भांति कार्य करते हैं। जैसे समाज आम जीवन में यदि कोई नदी या समुद्र ला पार करना चाहता है हम तो वो नदी या समुद्र ला नाव के माध्यम से ही पार करे जा सकते हैं और अन्यथा वाला पार नहीं कर सकन हम। उही प्रकार से ये कलयुग ला भी एक भवसागर के समान बताए गए हैं। और ये भवसागर पार करना है तो आधार चाहिए, और यदि आधार राम जी के नाम हो जाए तो निश्चित रूप से हम पार जा सकते। और जैसे वही नदी ला पार करत करत हम बीच में सोचबो कि हमला नहीं ये नाव का आधार नहीं लेना है, अभिमान हो गए व्यक्ति ला कि हमला राम जी का नाम नहीं लेना है। जिसे नाव लगे यदि अभिमान अवश्य छोड़ दें कि हमला नाव का आधार नहीं लेना, हम तौड़त तौड़त ही ये नदी ला पार करबो तो ये असंभव, कहीं ना कहीं हम डूब जाबो। वही बात ये आम जीवन में ये कलयुग में भी है। यदि हम राम जी के नाम ला अपन जीवन के आधार नहीं बनाबो तो हम किनारे तक नहीं पहुंच सकन। और यहाँ वही मंत्र के जाप राजा मनु और रानी शत्रुपा करते। द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादश अक्षर है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गिन करके देख लो 12 ठन अक्षर है। ये द्वादश अक्षर मंत्र ल प्रेम सहित जप करते हैं। काबर के उस समय भगवान राम के जन्म नहीं हो रही से, उस समय भगवान विष्णु जी ला माने। और यदि हम ये मंत्र ला उच्चारण करके राम जी के जिन 2 अक्षर के नाम है, ये 2 अक्षर के नाम नहीं हम जाप करबो तो निश्चित रूप से जैसे आज मन तपस्या से भगवान की भक्ति प्राप्त करिए वही प्रकार से हमला भी भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो राजा मनु और रानी शत्रुपा तीर्थ यात्रा करे, तीर्थ यात्रा करे के बाद में कथा सुने, सत्संग करे और सत्संग करे के बाद में तपस्या करते हैं। देखो अतका काम भक्ति के प्राप्ति करे बर पहले तीर्थ यात्रा करे तो बाद का करे कथा सुने और कथा सुने के बाद में तपस्या करते हैं। द्वादश अक्षर मंत्र के जाप करते हैं वो भी प्रेम सहित के, प्रेम के साथ में वो सुंदर द्वादश अक्षर मंत्र के जाप करते हैं। और इसी प्रकार से समाज भगवान वासुदेव के चरण कमल में राजा और रानी दोनों के मन लग गए थे। दोनों के मन एकदम सुंदर ढंग से भगवान के चरण कमल में लग गए। और जब व्यक्ति के मन भगवान के चरण में लग जाए ना तो और कुछ चीज दुखदाई नहीं हो सके। जब भगवान के दर्शन हो जाए उसके बाद में व्यक्ति ला कोई धन संपत्ति का आवश्यकता नहीं है जीवन जिए। भगवान जब केवट जी महाराज करके केवट जी महाराज ला किस कहे केवट ये उतराई न ले ले, माता सीता रत्न जटित अंगूठी निकाल करके दे दिस भगवान ला के भगवान ये केवट जी ला जो है ये अंगूठी दे दो। ये जन हमला गंगा नदी पार कराए खर मूल्य के रूप में कोई ना भी पार कराए तो निश्चित है मूल्य तो देना ही है। भगवान की ये केवट ये उतराई न ले लो, ये अंगूठी ले लो उतराई के रूप में मूल्य के रूप में। तो कहे कहा ना तो आज मैं कहा न पावा, हे भगवान मैं
आपला पालो तो मला कुछ नहीं चाहिए। आज मैं का चीज ला नहीं पाले, हर चीज ला पाले हूँ। जितना आज तक कोई देवी देवता नहीं प्राप्त हो, उसका कन मोला प्राप्त होगी, इतना सारा धन संपत्ति मोला प्राप्त हो। और इसी प्रकार से आज देखो मन लग गए, और मन लग जाते ना तो और कुछ चीज की कल्पना मनुष्य नहीं करे, और कुछ चीज की कल्पना मनुष्य नहीं करे। जब भगवान के चरण कमल में मन लग जाए तो बस यही भाव राजा मनु और रानी शतरूपा बड़े से राज्य ले त्याग करके आ गए। आज व्यक्ति अपन घर परिवार लोग छोड़ करके इसने मन में चल दी ना तो वन में नहीं रह सके, और फिर घर आ जाए और अपन राजपाट अपन सुख समृद्धि नहीं त्याग सके। लेकिन राजा मनु अतक पर बड़े राजपाट ल त्याग, राजपाट ल त्याग करके जब तपस्या में गिसना, सुख समृद्धि ल त्याग करके तपस्या में गिसना, तब हर्ष के साथ वो भगवान के जो है आराधना करते हैं, भगवान के सुंदर ढंग से स्तुति करते हैं, सुंदर तपस्या के माध्यम से भगवान की भक्ति के प्राप्त करे के लालसा राजा मनु और रानी शतरूपा के मन में है। और मन में बड़ा हर्ष होते हैं। हर्ष यहाँ समाज मन में हर्ष कम होते हैं, यहाँ किसना मन लग गए और हर्ष के साथ में राजा मनु और रानी शतरूपा तपस्या करते हैं। मन में हर्ष कब होते हैं? जब कोई काम अपन इच्छा के हो जाए, जब कोई काम ऐसे हो जाए जिन हमारे मन लभा जाए, तब मन में हर्ष होते हैं। आज राजा मनु और रानी शतरूपा भी तपस्या करते हैं तो मन के साथ करते हैं, प्रेम के साथ करते हैं, और प्रेम के साथ करबे ना तभी मन में हर्ष के अनुभव होते हैं, सुख के प्राप्ति होते हैं, मन में इससे लगता है कि बहुत अच्छा काम होते हैं। यही प्रकार से मन राजा और रानी के मन जो है भगवान वासुदेव के चरण कमल में लग गए, और नित्य नया अनुराग भगवान के चरण कमल में प्रेम होते ही जाते हैं। दिन प्रतिदिन तपस्या करे के लालसा बढ़ते ही जाते हैं, त्याग करे के जिन मार्ग है वो अपनाते ही जाते हैं राजा मनु और रानी शतरूपा। तो अब हम एक छोटे से भजन और एक भजन के बाद आगे की कथा। श्याम रामचंद्र के, उमापति महादेव के अच्छा ये बताओ घोषक महोदय जी की दे कि तुम जय मत बोलाऊं, जय बोला था कि मंच में बैठे जब माइक में बोला था तेरो नहीं सुनाया था, जोर से जय बोला था आप मन। हाँ तो जय मत बोलाऊं, बहुत ज्यादा आवाज हो रहा था, करो जय नहीं बोला नहीं। इसने कहेगा कहे हुई तो नहीं कहा जय बोलाओ कि और नहीं कहे हुई तो ओकरे से निवेदन कहे हुई तो मन मत बोलाऊं है, और जिला नहीं कहे दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आधा झल्ला कहे आधा झल्ला नहीं कहे है नहीं, यही ऐसने है काम। ऐसने कहे आधा झन जय बोला हूँ तब आवाज नहीं होगा, आधा झन जय मत बोला हूँ, आधा आधा पारी बांट ले। तो एक मंडली के आधा झन जय बोला है और एक मंडली के आधा झन जय बोला है, ऐसने हमें तबे तो जय नहीं बोला तो। चलो अपन अपन मन के इच्छा, वैसे भगवान मन के ज्यादा सुनते, जितना मुंह के नहीं सुने उतना मन के सुन लेते। तो मुंह से कभी कभी जय भी बुलाना चाहिए और मन से तो हमेशा याद करें भगवान ला। तो अब ये भजन में दोनों हाथ से ताली के अपेक्षा साचा है एक तेरा ही दरबार राम, की सुनते हो पुकार राम, साचा है एक तेरा ही दरबार राम, की सुनते हो पुकार राम।
सहारा, अनंत है तेरा दुलारा। महिमा तेरी मैं गाऊं, सारे दिल को सुनाऊं। महिमा तेरी मैं गाऊं, सारे दिल को सुनाऊं। मिले सबको तेरा वरदान रामा। साचा है एक तेरा ही दरबार राम। दुखियों की सुनते हो पुकार राम। साचा है एक तेरा ही दरबार राम। दुखियों की सुनते हो पुकार राम। राम को है तूने मारा, विभीषण को दिया सहारा। राम को है तूने मारा, विभीषण को दिया सहारा। महिमा तेरी मैं गाऊं, सारे दिल को सुनाऊं। महिमा तेरी मैं गाऊं, सारे दिल को सुनाऊं। मेरे सबको तेरा वरदान राम। साचा है एक तेरा ही दरबार राम। दुखियों की सुनते हो पुकार राम। साचा है एक तेरा ही दरबार राम। दुखियों की सुनते हो पुकार राम। साचा है एक तेरा ही दरबार राम। श्याम रामचंद्र के जय। उमापति महादेव के जय। संत समाज राजा मनु और रानी शत्रुपा सुंदर द्वादश अक्षर मंत्र के जाप करे लगे। भगवान श्री हरि के दर्शन कर मन दर्शन करे के इच्छा जो ही बढ़ते ही जाते दिन प्रतिदिन। कर ही आहार साग फल कंदा, सुमिर ही ब्रह्म सचिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। संत समाज का करे के साग फल और कंद के हार करते। उमनहा जब तपस्या में लीन हो इसना उस समय के बात है। साग कंद और मूल फल के जो है बहुत ही सुंदर ओला ग्रहण करके तपस्या करते। अर्जुन 56 भोग अन्य कई प्रकार के स्वादिष्ट चीज हो सब त्याग कर दे और केवल साग फल कंद मूल के ही आहार करते। और सच्चिदानंद ब्रह्म भगवान श्री हरि के स्मरण करते जाते हैं। फिर कहते पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। फिर भगवान न देखे कि इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। वो निर्गुण ब्रह्म जैसे त्रेता युग में भगवान मनुष्य देह धर करके इसको हर कोई ओखल इसने दर्शन कर सकते, लेकिन वो अभी मूल रूप होकर किसन है निर्गुण है। निर्गुण कहे कहते हैं जैसे वायु हमर आसपास सब दहन है, हवा समय दहन है, लेकिन ओला हम देख नहीं सकन। वही प्रकार से निर्गुण ब्रह्म न देखे के इच्छा मन में दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। दिन प्रतिदिन त्याग कर जाते हैं। कभी कंदमूल फल ग्रहण करत दिसना, अब वो कंदमूल फल त्याग दिस और केवल जल के आधार में भगवान के जो है दर्शन करे के इच्छा से, भक्ति की प्राप्ति करे के इच्छा से जो है तपस्या करे लगते। ये देखो भगवान के चरण कमल में एक बार यदि प्रेम लग जाए ना तो
कई प्रकार के चीज के त्याग अपने आप हो जाते। दिन प्रतिदिन भगवान के चरण कमल में भक्ति बढ़ते ही जाते हैं। आज राजा मनु और रानी शत्रुपा वो कंद मूल फल अभी त्याग रस और केवल जल के आधार में भगवान न देखे के इच्छा से ऐसा त्याग करके कठिन तपस्या में राजा मनु और रानी शत्रुपा लगे हुए हैं। तो अब पिलाबत्ती के संकेत एक वचन के साथ में आप सबों से सादर विदाई। पुनः आप सबों जन के पावन श्री चरण कमल में सादर प्रणाम, धन्यवाद, साधुवाद। और अब ये अंतिम भजन में आप सबके दोनों हाथ के ताली की अपेक्षा। देखो भाई, दूसरिया बोले नहीं लगना चाहिए कि ताली बजाओ की के कारण ये अंतिम भजन है। अब एक बात तो मन चल देवो, एक बात कहानी आप मन ताली बजाओ की के। तो निवेदन है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की कांगी कमली वाला, कांगी कमली वाला मेरा यार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तुम मेरा यार है, मेरा दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तुम मेरा यार है, मेरा दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ, ओ, सपने में रात में आया, सपने में रात में आया मुरली वाला रे। मेरे दिल में बस गया था मैं माला रे। मेरे दिल में बस गया था जब मैं माला रे। निवेदन दोनों हाथ ऊपर करके, भैया मल्ला हाथ नहीं रहे है नहीं, जेला जेला भगवान दोनों हाथ प्रदान करें। निवेदन दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली के साथ। और किसके दिल में बसे हुए हैं उठाइए पूरे पूरे हाथ, तालियां जोरदार एक साथ। राधे 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 राधे। एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरा लाली रंगी। एक तो तेरे होठ बदले, दूसरा लाली रंगी। एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरा लाली रंगी। एक तो तेरे होठ बदले, दूसरा लाली रंगी। तीसरा 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 तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। राधे श्री राधे। राधे
श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय पीर श्याम बाबा जय पीर श्याम खाटू वाली बाबा बोल जय घनश्याम। जय पीर श्याम बाबा जय पीर श्याम खाटू वाली बाबा बोल जय घनश्याम। जय पीर श्याम बाबा जय पीर श्याम खाटू वाली बाबा बोल जय घनश्याम। जय पीर श्याम बाबा जय पीर श्याम खाटू वाली बाबा बोल जय घनश्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल